एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। देखिए, बड़ी जानकारी मिल रही है। सूत्र बता रहे हैं कि भूपेश बघेल से कांग्रेस हाईकमान नाराज है। नाराजगी की वजह से ही बघेल को सीएलपी लीडर नहीं बनाया गया। छत्तीसगढ़ में जीता हुआ चुनाव हराया, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में हार के बाद हाईकमान नाराज है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। भूपेश बघेल से कांग्रेस हाईकमान नाराज है और इसके पीछे की वजह यह बताई जा रही है कि जो छत्तीसगढ़ में चुनाव जीता जताया मान रही थी कि कांग्रेस ये चुनाव जीत सकती है, लेकिन वो चुनाव वो हार गई। और इसके पीछे नाराजगी भूपेश बघेल से सामने आ रही है। कांग्रेस की हाईकमान नाराज है, ऐसा सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट मिल रहा है। मेरे सहयोगी आशीष इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, अगर ऐसा है कि भूपेश बघेल से हाईकमान नाराज है, तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या यही है? कांग्रेस ये मानकर बैठी थी कि हम ये चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन क्या वाकई भूपेश बघेल की वजह से हारे, या क्या इसके पीछे के मायने हैं? देखिए, जो आप कह रहे हैं कि कांग्रेस आलाकमान मान के बैठी थी कि चुनाव हम जीत रहे हैं, यही प्रिसाइसली वजह है कि उन्हें वो तस्वीर दिखाई गई थी कि छत्तीसगढ़ चुनाव कांग्रेस हर हालत में जीत रही है। और कांग्रेस लीडरशिप का जो मुझे टॉप सोर्सेज ने बताया वो असेसमेंट है कि पूरी तरह से लीडरशिप को अंधेरे में रखा गया। जो वास्तविक सिचुएशन थी छत्तीसगढ़ में, उससे सही तरीके से अवगत कराया नहीं गया। इसलिए कांग्रेस लीडरशिप भूपेश बघेल से नाराज थी। हमें ये जानकारी थी, पहले इस तरह के संकेत मिल रहे थे कि भूपेश बघेल को ही सीएलपी बनाया जा सकता है, लेकिन कल रात जब ये प्रेस रिलीज जारी करके उनको सीएलपी का लीडर नहीं बनाया गया, तभी ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा था कि आखिर भूपेश बघेल को क्यों हटाया गया। और हमें टॉप सोर्सेज बताते हैं कि लीडरशिप उनसे बहुत ज्यादा नाराज थी और यहां तक शिकायत थी कि आपसी गुटबाजी की वजह से कई और विधायक जो जीत सकते थे वो हार गए। कई विधायकों के समर्थन में जिस मजबूती के साथ भूपेश बघेल को खड़ा होना चाहिए था, वैसे वो खड़े नहीं दिखे और जो वास्तविक तस्वीर थी वो लीडरशिप को कन्वे नहीं की गई। एक तरह से कांग्रेस लीडरशिप का यह मानना था कि जीता हुआ चुनाव कांग्रेस पार्टी को हरा दिया गया, खुद भीतरघात से और खुद पार्टी के नेताओं ने। उसी की वजह से इस तरह की कड़ी कार्रवाई की गई है और एक संदेश लीडरशिप की तरफ से दिया गया है भूपेश बघेल की बजाय किसी और को सीएलपी नेता बना करके। लेकिन आशीष, क्या सिर्फ भूपेश बघेल ही इसके पीछे की वजह है? जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं कि जो भीतरघात चल रहा था कांग्रेस के अंदर, जो हम लगातार देखते हैं, क्या उसके पीछे अकेले भूपेश बघेल ही वजह थे? क्या ये हाईकमान इसके पीछे कहीं पर भी इसका कारण नहीं थी? क्योंकि जिस तरीके से, जिस लीडरशिप के साथ चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, या जिस यूनिटी के साथ, क्या आप देख पाए ग्राउंड जीरो पर, क्योंकि आप मौजूद थे, क्या कांग्रेस वो चुनाव वाकई लड़ पाई थी उस तरीके से? यही तो शिकायत है कि जिस तरह से लड़ना चाहिए था, जब गिवन था हमारे लिए और इस तरह की तस्वीर कांग्रेस लीडरशिप को दिखाई गई थी, तो क्यों नहीं चुनाव जीत पाए? आपने पूछा कौन, क्या भूपेश बघेल ही मुख्य वजह थे? देखिए, उन्हीं के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया था, उन्हीं पर पूरा फेथ लीडरशिप ने दिखाया था बेस्ड ऑन द फीडबैक जो उनको दिया गया था। और यही शिकायत थी कांग्रेस लीडरशिप की कि सही तस्वीर नहीं दिखाई गई। भूपेश बघेल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था और ये बहुत बड़ा कदम है, ये बहुत बड़ा एक्शन है, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि 2024 तक उनको सीएलपी लीडर बना के उनके चेहरे पे ही लोकसभा चुनाव में कांग्रेस जाना चाहेगी। ये बहुत बड़ी कार्रवाई कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से की गई है और कहीं ना कहीं भूपेश बघेल की ही जिम्मेदारी तय की गई। अब आशीष, आप इस जो सब कुछ चल रहा है कांग्रेस के भीतर, और अगर ऐसा है कि वाकई ही भूपेश बघेल से हाईकमान नाराज है, तो आप भूपेश बघेल के आने वाले समय में राजनीतिक सफर को किस तरीके से देख पा रहे हैं? ये करेक्टिव स्टेप्स पॉलिटिशियंस, जो सीनियर पॉलिटिशियंस होते हैं, वो कई बार उठाते हैं, कई बार वापसी हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि अभी हम इस बात पे फोकस करें कि उनके खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई उस पार्टी लीडरशिप ने की है जो लगातार उनको सपोर्ट कर रही थी। देखिए, 2.5 साल को लेकर के कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी थी। पूजा, आपको भी अच्छी तरह याद होगी कि टीएस सिंह देव लगातार कहते रहे कि नहीं, 2.5 साल का फॉर्मूला था, उनको बदल करके आप मुझे मुख्यमंत्री बनाइए। डिस्पाइट दैट, बार इंसिस्टेंस के उनको भूपेश बघेल को नहीं हटाया गया। यही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि लीडरशिप ने कितना ब्लाइंड फेथ उनके चेहरे पर दिखाया था। और आज ये शिकायत है जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं कि उन्होंने सही तस्वीर ही पेश नहीं की। तो मुझे लगता है कि त्वरित जो अभी कार्रवाई की गई है, सबसे बड़ी खबर तो यह है कि भूपेश बघेल के खिलाफ एक तरह से पार्टी लीडरशिप ने कार्रवाई की है। आगे चल के वो अपने राजनीतिक स्टेप्स के जरिए कोई करेक्टिव स्टेप उठाते हैं, दोबारा से भरोसा जीत पाते हैं, होता है ऐसा राजनीति में। लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिए अभी वक्त है, वो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि वो कितना अपना लॉस ग्राउंड रिकवर कर पाते हैं। धन्यवाद आशीष आपका अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, नाराजगी की वजह से ही भूपेश बघेल को सीएलपी लीडर नहीं बनाया गया, ये एक बड़ा अपडेट है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।